हैं दोस्तों, अभी आपको लेकर आए बेलहर विधानसभा और सोशल मीडिया के अनुसार जिस तरह की 4 बच्चियां जो कि तालाब में डूब गए थे और कहीं न कहीं कर्मा के त्योहार थे और कर्मा के त्योहार में नहाते समय 4 गो बच्चियां डूब चुकी थी तालाब में। वही स्थान, वही गांव और वही जगह भी प्रेजेंट हैं जो कि सिमुरतला स्टेशन के आसपास पड़ता है। और कहीं न कहीं वो 4 बच्चियों में से कैसे क्या हुआ, कौन पहले डूबी या फिर क्या लापरवाही था, वो सारा जानकारी देंगे। और अभी हम वही गांव के पास हैं और हमारे कैमरे के सामने जो 4 बच्ची देख रहे हैं, एक्चुअली 8 बच्ची थी। 8 गो में से 4 गो डूब गई तालाब में और 4 गो बची हुई है। यही चारों बच्ची से पूछती है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, वो सारा जानकारी देंगे। हमारे कैमरे के सामने आप लोग बने रहिएगा। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? लीलम कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। आपका? परी कुमारी। आपका? प्रीति कुमारी। तो ये 4 बच्चियां हैं, वो बच्चियां हैं जो कि 8 गो में से 4 गो बची हुई है। तो हम जानकारी लेते हुए बताएंगे। बाबू, जिस समय वो सब बच्ची डूबी थी उस समय आप लोग वहीं प्रेजेंट थी? हाँ। कैसे क्या हुआ बताना। पहले गई तो पूनम पहले डूब गई तो प्रीति उसका हाथ पकड़ा, प्रीति भी डूब गई। पुष्पा भी गई उसका हाथ पकड़ना, वो भी डूब गई। ज्योति भी गई, ज्योति भी डूब गई। निशा गई, निशा डूब गई। प्रीति था इतना उठी, उसको पकड़ कर उसका पर उठ किया। हम महीने इसको घर भेजें, बोले सब लोग को बुलाओ जाकर, ये लोग सब लोग डूब गया। और तब हम महीने इसको भेजे बुलाने के लिए और हम वहीं रो रहे थे। तो ये चीज़ा था, पहले एक बच्ची गई, दूसरा गई, तीसरा गई, चौथा गई कैसे ये भी बता देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि गांव देहात में तालाब में अगर स्नान करते हैं कर्मा के सीजन में, कर्मा के त्योहार में, तो एक बच्ची डूब गई थी। तो दूसरा बच्ची सोची इनको हम बचाने जाते हैं ताकि उनको निकाल लेंगे, लेकिन दूसरा भी डूब गई। तो तीसरा बच्ची सोचती है कि हम भी इन्हें बचाने जाए, वो भी डूब गई। चौथा गई तो चौथा भी डूब गई। लेकिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां 4 गो बचे हुए हैं। और अच्छा बताना कि उस तालाब में कभी और नहाई थी? नहीं, कभी नहीं नहाई थी। 2 बजे नहाए थे। 1 बजे जवा डाली जाइए पर थे वही और परसों नहाए थे और नहीं। अच्छा, पहला बच्ची डूबी बाबू, तो आपको पता था कि ये डूब गई है? नहीं, ये हम लोग सोचे कि ऐसे ही बोल रही तो हम लोग ये लोग सब गए हाथ पकड़ने के लिए तो सब डूब गई। अच्छा, आप लोग सोचे जो बच्ची बची हुई थी वो सोची कि ऐसी ही बोल रही है? हाँ, इसीलिए तो वो लोग हाथ पकड़ने गई, वो भी डूब गई। हाँ। और दूसरा तीसरा भी गई, वही डूब गई। हाँ। हाँ। तो उस तालाब में तुम भी नहा रही थी ना? हाँ, हम लोग नहा रहे थे किनारा किनारे। हाँ, वो लोग बीच में छपक्का मार रही थी, है ना? हाँ। अच्छा, कौन बच्ची थी जो कि बच गई थी? आप ना? हाँ। आपको तैरने आते हैं? और वो तो चारों डूबी, उसको तैरने आता था? नहीं आता था। तो अब क्या पकड़ के बची, मतलब कि बची हुई तालाब में? वो ढीपा था, वो घास वाला, वही पकड़ के सो गए वहाँ पे। वहाँ पे पकड़ के सो गए थे? अंदर डूबा हुआ था या फिर सांस ले रही? सांस ले रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, अगर बच्ची डूब तो जाती है और इनका भाग अच्छा था जो कि बच गई है, ये भी आ जाती 4 के जगह पे 5। और बात ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बात यहाँ के ये समस्या है कि अगर बच्ची डूब तो गई, 8 गो बच्चे में 4 गो डूबी। अगर 2 गो बच्ची बच सकती थी, 4 गो में से 2 बच सकती, बच किस वजह से सकती थी वो भी बता देते हैं। अगर यहाँ के गांव के आसपास हॉस्पिटल होता या फिर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होता, यहाँ अगर बच्ची डूबती है, यहाँ अगर कुछ भी होता है गाँव में, तो 25 किलोमीटर दूरी पे जाके इलाज करवाते हैं, झाझा में जाके। बताइए, सिमुरतला से झाझा जाएंगे, बांका जिला से झाझा जाएंगे तो कितना देरी लगेगा? तब तक 2 बच्चे का जान टूट जाते हैं। और उस गांव वाले का कहना यह है कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। ये देखिए, क्या बोले? अच्छा, आइए भैया, ऑफिस से काम है। लाल आइए ना, ऑफिस से काम है। पहले नहीं रुकिए, इनको पहले पूछने लीजिए। अच्छा बोलते हैं, दूसरा चैनल है। और जानकारी लेते हुए बोलते हैं कि अगर बच्ची डूब गई, लेकिन आगे अगर इस गांव का कुछ होता है क्या? इस गांव का हमेशा बच्ची डूबती रहेगी या फिर इस गांव का हमेशा समस्या होते रहेंगे? तो इस मुद्दे पे बात कर लेंगे कि हमारे इन्हीं के गांव वाले हैं, इनसे जानकारी ले। बताइएगा, आपके गांव के 4 बच्ची डूब गई, क्या वो 2 बच्ची बच सकती थी? हाँ, बच सकती थी सर। क्या कमी की वजह से वो बच्ची चली गई? यहाँ का कोई सुविधा नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है हम लोग का नज़दीक में।
आपके नजदीक में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नहीं है सर। क्या कमी है बताइए, किनका कमी दोषी है? दोषी सरकार का है, यहाँ का जो हम लोग का प्रतिनिधि है, यहाँ विधायक जो है, यहाँ का एमपी जो है, उनको इस चीज़ का पूरा देखना चाहिए। जो लोकल में कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। अच्छा। यहाँ से हम लोग का दूसरा जिला जमुई जिला जाने पड़ते हैं, झाझा, और नहीं तो फिर हम लोग का बांका जिला घर पड़ते हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट जाने पड़ता है। 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 60 किलोमीटर दूर ही है यहाँ से। सर। तो ये चीज है, तमाम नेतागण, अगर बच्ची डूब गई तो नेतागण आते हैं अपना पीठ दिखाने के लिए, अपना शरीर दिखाने के लिए। अगर यही नेतागण आते हैं तो क्या भाई? हम बोलना चाहते हैं, नेता लोग यहाँ जितना भी है सब खाली आते हैं टाइम पर, जब चुनाव का टाइम होता है उसी टाइम आते हैं। उसके बाद कभी इधर का हाल चाल भी जानने नहीं आता, क्या स्थिति है हमारे ग्राम इलाका का है ना, इलाका का क्या इस है, या इलाका की पंचायत स्थिति क्या है, कभी इधर आता ही नहीं है सर। कभी आप भावुक क्या- हो जाते हैं बोलते बोलते। मेरे एक उसमें तो एक मेरा बच्चा था, क्या आपका बोले, बच्चा मेरा था? एक लड़की था उसमें। हाँ, मेरे एक लड़की था उसमें, हाँ। पुष्पा कुमारी थी। क्या करें सर, पढ़ने में बहुत तेज से, हमारा बहुत लकी था, किंतु क्या करें वो रहे नहीं मेरे। भगवान से मनाते, क्या करें। रोइए नहीं भैया, रोइए नहीं, क्या करिएगा? हाँ बोलिए। मैं कहना चाहते हैं कि हम लोग का नज़दीक में एक हॉस्पिटल हो, सुविधा हो, ताकि आगे से कभी इस तरह दुर्घटना ना हो पाए, बच जाए। 2 बच्ची उसमें, मेरा भी बच्ची एक तो बचने का लायक था, किंतु हॉस्पिटल पहुंचाने का तो मैं बोले डॉक्टर साहब तो रास्ते में ख़त्म हो गया है। अच्छा बताइएगा, हॉस्पिटल अगर पहुंचा रहे थे, क्या एम्बुलेंस था आपके पास या फिर बाइक नहीं, से? एम्बुलेंस नहीं थे, अपना बाइक थे। उसके बाद यहाँ ना एम्बुलेंस का सुविधा है ना कोनो गाड़ी का भी, हम लोग अपना कंधे से टांग के ले जाते हैं, नहीं तो फिर बाइक से ले जाते हैं। इस तरह यहाँ का हम लोग का स्थिति है। तो भाई, अगर बच्ची डूब गई तो नेतागण आते हैं, अपना पीठ दिखा के जा रहे हैं, लेकिन वही नेतागण अगर जीत जाते हैं तो काहे ना देखने आते हैं? क्या अगर बच्ची आए अपना वोट बनाने के लिए आते हैं? क्वेश्चन है हमारे तमाम इस जिला के, तमाम इस विधायक, इस संसद से, कि अगर जीतते हैं तभी, अगर समस्या हुआ, अगर मृत परिवार है तभी आप लोग देखने के लिए आए। अब बताइए, अगर यहाँ आए तो क्या हॉस्पिटल के बारे में चर्चा किए थे नेतागण? आज आपके चैनल का मैं धन्यवाद करते हूँ, और आप लोग का ही वजह से आज हम लोग बोल पा रहे हैं इस स्थिति को। नहीं तो हम लोग किसी को बताने का कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग नेतागण आ रहे हैं आपके पास, बार बार नेतागण आ रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं या फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है? क्वेश्चन तो करते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, बार बार बोलता है हो जाएंगे, बात करेंगे। उसी टाइम बोलते हैं और घूम आवे नहीं करते हैं, इस इलाके चढ़वे नहीं करते हैं कभी। इलेक्शन के टाइम आते हैं, इलेक्शन के बाद नहीं आते नहीं हैं। आते। आपके भी बच्ची थी क्या? नहीं, गांव पड़ोसिया है। अच्छा, गांव पड़ोसिया है। ये समस्या है क्योंकि आप पुराने युग के हैं तो आप झेले होंगे, हाँ। है ना? आप सोच रहे हैं हमारा बच्चा ना झेले, हमारे आगे का जो हाँ, होंगे वो ना झेले। न झेले। तो ये चीजें हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि भाई, नेता भी लोकसभा का चुनाव था कुछ दिन पहले, और आते हैं सब लोग अपना अपना वोट मांगते हैं, लेकिन समस्या जो गांव देहात में होता है वो समस्या को देखना पसंद नहीं करते हैं। बताइएगा, अरे हॉस्पिटल होता है तो 2 बच्ची का जान जाता, 2 को बच जाते, बताइए। और आते हैं अपना पीठ दिखाने, अपना वोट बनाने के लिए आते हैं इस परिवार के पास। अभी आ रहे हैं, लगातार नेतागण आ रहे हैं, कृपया मदद करें, अपना पीठ दिखाने आते हैं कि हम मदद करने जा रहे हैं। तो कलंक है, थूकते हैं उस नेतागण पे जो इस गांव का लोग बाइक से जाते हैं 25 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाते हैं, तो उस नेतागण को थूकते हैं कि आप झूठ के यहाँ पे आते हैं। क्यों आते भाई? अगर आपके गांव के आसपास अगर हॉस्पिटल होता था, क्या आज बच्ची का जान जाता, 2 बच्ची का बच जाता जान? तो आप ही लोग तो ऐसा करवा रहे हैं। तो क्या है, आप लोग आते हैं सिर्फ पीठ दिखाने के लिए इलेक्शन के टाइम। इस गांव वाले का समस्या एक ही है कि हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल नहीं होता है तो समस्या हमेशा के लिए आएंगे। क्या बोलिएगा रोहित जी इस मामले के बारे में? हम यही बोलना चाहेंगे कि 4 बच्ची पानी में डूबी, लेकिन 4 मरी नहीं, 4 रास्ते में मरी। 4 पानी में डूबने के कारण बच्ची नहीं मरी, हम चैलेंज कर सकते हैं, रास्ते में मरी। अगर यहाँ आज हॉस्पिटल होता, आप यहाँ से हॉस्पिटल, अगर अच्छा हॉस्पिटल बोल सकते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन हर चीज़ की सुविधा मिले, तो कम से कम 30 किलोमीटर है। यानी कि नॉर्मली एक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, तो वहाँ के डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे रहते हैं, तो क्यों उसको पेमेंट देते हैं? क्यों? सरकार कहाँ बैठी है? जांच आप नहीं करा सकते हैं? तो ये चीजें हैं। तो भाई, सिर्फ पीठ दिखाने से नहीं होता। अच्छा बताइए, आपके पास अभी कोई नेता बैठे हुए थे शायद, तो उस नेता क्या थे वो, पहले बताइएगा उनके बारे में। ये नेता तो एमएलए साहब थे भूतपूर्व का, अभी तो हरा हुआ है। अच्छा, हारा हुआ है क्या? जीते हुए थे तो काम करवाए थे?
कहीं कहीं कुछ कराया था, कहीं कहीं जनरल कुछ में नहीं कराया। क्योंकि हारे हुए हैं कि कोई वोट बनाना है। क्वेश्चन हमारा यही होता है कि हारे हुए हैं, वोट बना रहे, कोई नेता नहीं देखना चाहता है। तो यही तो असलियत है। गांव का समस्या कोई नहीं देखना चाहता है। और आप सभी को बताते हैं, अगर नेतागण जीते हैं तो यही गांव वाले के वोट से, अंगूठे से जीते हैं। क्योंकि नेता के साथ जो आदमी चलता है वो भी वोट नहीं देते हैं उसको। क्यों नहीं देते जानते हैं? इधर से उधर चमचागिरी करके दूसरे को देके। लेकिन गाँव का जो असलियत होता है, सीधे साधे आदमी होते हैं, जिन्हें जिधर बोलेगा बटन दबाने उधर बटन दबा देते हैं। लेकिन यही समस्या है। देखिए भैया हैं और इनके गाँव के परिवार लोग हैं। यही घर है। कौन कौन सा घर दिखाइएगा? एक तो इस घर की बच्ची थी, एक तो उस घर की बच्ची थी। और कर्मा के त्योहार में और अपने भाई के लिए कर्मा करती है बच्ची। लेकिन भाई जो अपने ही चांद से चली जाती है। एक घर ये है, एक घर ये है। ये भी गरीब के घर लग रहे हैं, खपड़ा के जैसा। एक तो उधर है, कैमरा में दिखाइएगा। एक इधर है, एक उधर है। और कहने के हम लोग 40-50 किलोमीटर से सफर करके सुबह से आ रहे थे खोज पड़ताल करने कि कौन से गांव के ऐसा लोग हैं कि 4 गो बच्चे मर गए हैं। एक एक घर के 4 गो परिवार चले गए। अगर हॉस्पिटल रहता तो 2 बच्चे का जान जाता। नेतागण अपना पीठ दिखाने आते हैं क्या? अरे समस्या जो है उस पर ना बात करिए, सिर्फ दिखाने आते हैं कि हम भी आए थे, वोटवा दीजिएगा। क्योंकि इलेक्शन में नजदीके हैं तो ये सबसे नहीं होगा। तमाम गांव वाले से बोलते हैं, आप लोग क्रिया खाइए कि जो हमारे गांव के लिए, हमारे बच्चे, हमारे भविष्य के लिए सोचे, उन्हीं को वोट दीजिए। ना कि उसे नेता को दीजिए जो हमारे गांव का भ्रष्टाचार करे और हमारे गांव के बच्चे बच्चियां मर जाए हॉस्पिटल जाने की वजह से। तो क्या हो, अगर हॉस्पिटल आता तो आज सिर्फ एक बच्चे का नहीं, तमाम जो ड्राइवरी पेशेंट महिलाएं जाते हैं, क्या उसको तकलीफ नहीं है? तकलीफ है। इस पर आवाज इस वजह से हम लोग उठा रहे हैं क्योंकि गरीब परिवार है, गरीब गांव है, बीच जंगल में है। इसमें सुविधा के कारण कहीं ना कहीं लोगों का जान चले जाते हैं। बताइएगा कि आगे से जो नेतागण आ रहे हैं क्या कुछ बोल के जा रहे हैं, आपको सिर्फ बताइएगा। बोल तो रहे हैं जो हम करवा देंगे, फिर उसका चमका रहे हैं। आइएगा इधर, क्या बोले? वो अपना छवि चेहरा चमका रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं। वो अपना जेब भरने के लिए सिर्फ आते हैं। जिला अध्यक्ष से जो काम होता है जल छाजन का, वो जेसीबी से नहीं होना चाहिए, वो मजदूर लोग हाथ से होना चाहिए। कोई नदी नाला बांध को गड्ढा नहीं कर देना चाहिए। वो जल छाजन का वो जेसीबी से काम करने का वजह से 4 बच्ची का जान गई है। जरूरी नहीं है जो कि आजकल कोई बाढ़ भी नहीं आ रहे हैं जो नदी में बच्चे डूबे और अपना बिल पास करके जेसीबी से। अच्छा, उसमें तो जेसीबी से अलाउ नहीं होता है खनवाने का। ये सरकार का ढिलाई है, सरकार चोर है यहाँ का। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा भाई सब। उस तालाब में अगर इधर से मुखिया द्वारा या फिर कुछ भी द्वारा आता है तो शायद जेसीबी से खनाने का अलाउ नहीं होता है। अगर खुनाने का अलाव है जेसीबी से तो अपना खतियानी कवाला जमीन होना चाहिए। कोई नदी नाला, नदी तो गवर्नमेंट का होते हैं, तो नदी को क्यों बांध दिया जाता है? उसमें 10 फीट गड्ढा क्यों कर दिया जाता है? यहाँ उठता है हमारा क्वेश्चन, अगर उस तालाब में बचाव के जगह रहता कि कंट्रोल उधर से, अगर उधर जाएगा तो आदमी मर जाएगा। निकाल सकते थे। हाँ। अगर जेसीबी से नहीं काम होते हैं तो जमीन समतल रहते हैं। ये जल छाजन का वजह से जेसीबी का गड्ढा करने से बच्चा डूब गई है। तो ये समस्या थे। तमाम नेताएं का अनुरोध है कि जो दिमाग के जैसा इस गांव को चाट रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को चाट रहे हैं, उससे क्वेश्चन है हमारा कि अगर बदलिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए जो कि उस नेता तक पहुंच जाए, उस विधायक तक पहुंच जाए जो कि दिमाग के जैसे इस गांव को चाट रहे हैं। क्योंकि गांव के लोग सीधा होते हैं और इस सीधापन का फायदा उठाते हैं। बताइए, अपना फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो जो तेल जलाते हैं उसका भी पैसा यहाँ दे देता है ना, तो एक परिवार का मदद हो जाता है ना। आएंगे, बोतल पियेंगे, पानी पियेंगे, चला जाएंगे। तो इससे नहीं होगा ना भाई। सब मूर्ख नहीं है, हम लोग मूर्ख नहीं है। जहाँ आवाज उठाने का रहेगा मैं उठाइए। क्या बोल रहे हैं? हम चाहते हैं जो कि ये सब जो काम होते हैं, अच्छी बात है, जल व्यवस्था सबको होना चाहिए, जेसीबी से काम नहीं होना चाहिए। इस पे हम रोक लगाने चाहते हैं जो कि ये न्यूज सरकार तक पहुँचे। इतने नेता आए, कोई अपना पॉकेट से कुछ 1 रुपया भी नहीं दिए, तो देश चमकाने के लिए आते हैं। ये जो बताइए ना, आर्थिक मदद जो मिले हैं, ये तो ये किससे? क्या नेता इतना चोर कोई नहीं रहता। अच्छा दिखाइएगा, सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं। यहाँ भाई काम ही देने, रुपया ना दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए। जो समस्या है गांव का, हम लोग का 3 वही तो 4 लाख 5 लाख में किसी का जीवन घूट सकता है। 5 लाख में किसी का बच्ची कहाँ है? बच्ची बताना कि जो बाबू घटना हो गया उसका नाम क्या है? जो बच्ची चली गई है उनका नाम क्या है? पूनम, पुष्पा, ज्योति, निशा। एज कितना है उन लोगों का?
कितने साल के होगा इन्हीं का जोड़ी का? 10 प्लस रखिए ना। तो सिमुलतला स्टेशन के आसपास थे। बाकी इस घटना को क्या करते हैं, क्या अंजाम देते हैं, और तमाम नेताओं से हमारा एक ही क्वेश्चन रहेगा, तमाम पब्लिक से एक क्वेश्चन रहेगा, जो वीडियो देख रहे थे सोशल मीडिया पे उसको शेयर करिएगा, वहां तक पहुंचाइएगा, जो गांव की समस्या है उस समस्या को हल किया जाए और देखना चाहिए। बाकी क्या सुनने वीडियो के माध्यम। जय हिंद, जय भारत मित्रों, मैं आपके साथ नीतीश कुमार।